हे मुनिवर, विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, ये गौतम महर्षि की पत्नी है अहिल्या। महर्षि के शाप से ये शिला बन गई है और आपके चरण रज को चाहती है। आप अपने चरण रज से इसका उद्धार करो। महर्षि गौतम ने जब अहिल्या को शाप दिया था तो महर्षि गौतम ने कहा था, अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। तो महर्षि गौतम को दया आ गई और उन्होंने कहा कि जाओ, शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन जिस दिन दशरथ नंदन राम इस आश्रम में आएंगे, उनके आते ही तुम्हारा शाप ताप समाप्त हो जाएगा। यदा ते तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, दशरथ नंदन राम जिस दिन इस वन में आएंगे, उनके आने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाएगा, तेरा शाप समाप्त हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अपने चरण रज से इस अहिल्या का उद्धार करो। फिर तो गुरुदेव की आज्ञा मान करके भगवान ने उस शिला का अपने चरणों से स्पर्श किया और भगवान ने अपने चरणों से जब शिला का स्पर्श किया, उसी क्षण अहिल्या प्रकट हो गई, वो शिला गायब हो गई और महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। और फिर अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है महाराज। परिसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोड़ी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मन नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार भई, धीरज मन कीना प्रभु कीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई, राजीव विलोचन भवभय मोचन, पाई पाई शरण आई, मुनि साप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखऊं बलिलोचन हरि भव मोचन, हरि लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी, नाथ न मांगऊ बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, गिरि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज यही पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बारी बारी हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, जय पति लोग आनंद भरी, पर सत पद पा, पर सत पद पा, पर सत पद पावन, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान के चरण स्पर्श से अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। अहिल्या ने भगवान की स्तुति की और अहिल्या ने कहा, नाथ न मांगो बर आना, मुझे कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या ने भगवान से क्या मांगा, यही मांगना चाहिए। हम आप भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं,
तो क्या मांगते हैं? बोले बेटा बेटी, धन संपत्ति, घर मकान दुकान संसार। ये तो तुमने नहीं मांगा था तब भी तुमको मिला हुआ है। अगर विचार करो तो ये तो प्रारब्ध के अनुकूल सबको प्राप्त हो जाता है। तो फिर भगवान से क्या मांगना? बोले भगवान से यही मांगना चाहिए, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो, और कुछ नहीं। भगवान से यही मांगो कि हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले। नाथ न मांगो वर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण कमलों के पराग का रसपान मेरा मन करता रहे, अर्थात मेरा मन मेरा चित्त आपके चरणों में लगा रहे, और मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यही वरदान मांगो। किन चरणों में? अहिल्या कहती है आपके उन दिव्य चरणों में। किन दिव्य चरणों में? बोले जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई और उस गंगा को अपने सिर पर धारण करके भगवान शंकर अपने को धन्य समझते हैं, उन चरणों में मेरी निष्ठा बनी रहे। यही भगवान से मांगना चाहिए। चरणौ शरणम प्रपद्ये। भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, और जिसे भक्ति प्राप्त होती उसे सब कुछ मिल जाता है। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। जिसको भगवान की भक्ति मिल जाती है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जन्म जन्मांतर से अज्ञान में डूबा हुआ ये जीव भगवान से भी उन्हीं वस्तुओं को मांगता है जो वस्तुएं नाशवान है। और कितनी विडंबना है, मांगते किससे हैं? बोले अविनाशी से, और मांगते क्या है? बोले नाशवान चीज। अरे अविनाशी से उस अविनाशी को ही मांग लो, हे प्रभु आप ही मिल जाओ। भक्ति किसकी करते हैं? बोले अविनाशी की, और मांगते हैं नाशवान वस्तु। साधन तो हमारा उत्तम है, लेकिन साध्य कितना हीन है। बात थोड़ी कड़ी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। ये कथा सुनने का, तीर्थों में जाने का, संतों का संग करने का यही फल है कि जीवन में सत्य को समझो, सिद्धांत को समझो, और नहीं समझ में आया तो फिर ये कथा कहानी भी मौज मस्ती है, करते रहो। आज यहां घूमो कल वहां घूमो, क्या मतलब, करते रहो। लेकिन सत्य यही है कि भगवान के चरणों की भक्ति। साधन तुमने भगवान को बनाया, भगवान अविनाशी हैं, और भक्ति करके मांगा क्या? बोले नाशवान वस्तु। ये तो वही हुई कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को सोना दे करके उससे मट्टी ले ले। बोले ये सोना ले लो, हमको मट्टी दे दो। सामने वाला व्यक्ति कहेगा इतनी कीमती वस्तु दे करके ले क्या रहा? बोले मिट्टी मांग रहा। भक्ति की, भगवान की, चुना भगवान को, और मांगा क्या? बोले उनसे मांगा संसार। एक महात्मा कहते थे भगवान से अगर संसार मांग रहे हो तो भगवान तुम्हारे इष्ट तो हैं लेकिन अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट तो तुम्हारा संसार है। इष्ट भगवान हो और अभीष्ट भी भगवान ही। अहिल्या ने यही मांगा, मम मन मधुप करे पाना, और दूसरा वरदान नहीं चाहिए। बोले ये वरदान तो भगवान ने दिया ही दिया, और बाकी दुनिया की चीज जो लोग मांगते हैं वो बिना मांगे ही अहिल्या को मिल गया, मांगना नहीं पड़ा। वो क्या मांगा, क्या मिला? बोले अहिल्या ने तो भगवान से भक्ति का वरदान मांगा, लेकिन संसार का सुख और संसार में यश कीर्ति, संसार में जो चाहिए बोले वो तो बिना मांगे ही भगवान ने दे दिया। जो मन भावा, जो अति मन भावा सो बर पाओ। अपने पति महर्षि गौतम की प्राप्ति हो गई अहिल्या को, और गई पति लोक आनंद पूर्वक पति लोक चली गई। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया।